वो सारा काम क्या कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम मस्जिद मदरसा दरगाह खानका यही है 370, इसी पे बात करना है, उसे डेवलपमेंट की बात ही नहीं करना है। कॉन्स्टिट्यूशनली मुसलमान इस मुल्क के शहरी हैं, उनको ये नहीं कहा जा सकता है कि आप उत्तराखंड से बाहर चले जाओ। हम भी कल होकर बोलेंगे कि आप यहाँ से बाहर चले जाओ। यू आर एज मच इंडियन एज आई एम और आई एम एज मच इंडियन एज यू आर। अगर आप इस चीज़ को आम करना चाहते हैं तो चर्चेज हैं, मंदिर हैं, फिर उसके बाद क्या कहते हैं गुरुद्वारा है। सलमान अजहरी साहब ने क्या कहा था, और एक ये शैतान जो है यतीनान ने खुलेआम हमारे नबी अलैहिस्सलाम जिन पे हम हमारी पूरी जान हर माल माँ बाप सब कुर्बान है। कल होके मैं आपको कहूँ कि आपके जो फादर हैं क्या आप उनके बेटे हैं? आप सबूत दिलाइए। सबसे ज्यादा बड़ी संपत्ति जो है साउथ के जो मंदिर हैं उनकी है। पार्क के अंदर इलीगल बने हुए मंदिर के बारे में कोई कमेंट किए, कोई वहां जाके प्रोवोक किए? खुश आमदेद, आप देख रहे हैं मिलन टाइम्स, मैं हूं शमीम अनवर। देखिए, आपने कुछ दिनों पहले वक्फ तरमीम बिल के बारे में सुना होगा, जो सबसे ज्यादा चर्चे में थी, सबसे ज्यादा खबरों में थी। उसी को लेकर आज एक मीटिंग बैठाई गई, उसमें मौलाना तकीर रजा साहब और भी बहुत सारे लोग थे जो आज जिसके साथ आज मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में कई सारे मुद्दों पे बात हुई, कई सारी पॉलिसी बनाई गई, खा वो मदारिस को लेकर हो या फिर मसाजिद को लेकर हो, उनको लेकर एक मीटिंग बैठाई गई। तो उसमें कई सारे लोग आए। चलिए हम उनसे बात करते हैं कि मीटिंग में किस तरह की पॉलिसी पास की गई, किस तरह की बात हुई, उनसे बात करते हैं और उनके जो चीज़ें अंदर हुई उनको जानने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह सरकार वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो बिल ला रही, इस बारे में क्या सोच रहे हैं? भाई, आप पता नहीं यहाँ थे कि नहीं थे। सोच ये है कि ये वक्फ जो है ये हमारा हक है और कॉन्स्टिट्यूशन से ये हमें मिला है। वक्फ की नौयत ये है कि ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी होती है और हम उसके सिर्फ कस्टोडियन हैं, उसकी हिफाजत के लिए हैं। तो जाहिर है कि एक कौम, एक रिलीजन, एक मज़हब के मानने वालों का ये एक मजहबी अक़ीदा ही मैं इसे कहूँगा कि वो चैरिटी के लिए या किसी अच्छे पर्पस के लिए ऐसे इदारे कायम करें। दूसरी बात यह है कि ये जो ज़मीन वक्फ की जाती है, ये ज़मीन न किसी से छीनी जाती है, न किसी के ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा किया जाता है। ये ज़मीन जो होती है ये वक्फ करने वाले की अपनी मिल्कियत होती है, चाहे उसे ख़रीद के या उसे उसके बाप दादा से मिली हुई हो। समझे आप? तो अब हमारी मिल्कियत पर गवर्नमेंट कब्जा कर ले, ये बात तो समझ में नहीं आती। तीसरी बात मैं आपको बहुत संक्षिप्त में, तीसरी बात यह है कि ये प्योरली हमारा मजहबी मसला है ना वक्त। इसमें गैर मुस्लिम को इसका मिंबर बना दिया जाए, इसके फैसले के हुकूक दूसरे को दे दिए जाएं, ये सिर्फ मुसलमानों ही के साथ क्यों है? अगर आप इस चीज़ को आम करना चाहते हैं तो चर्चेज हैं, मंदिर हैं, फिर उसके बाद क्या कहते हैं गुरुद्वारा है, या और भी इस तरह से, तो हर जगह ये एक उसूल बना दीजिए कि सब जगह रहेंगे। तो लेकिन सिर्फ सेलेक्टिवली मुसलमानों ही के इन तमाम इशूज़ में इस तरह दखल अंदाजी करना, ये चीज़ काबिल तकलीफ़ है और हम इससे ये समझते हैं कि हुकूमत की नीयत मुसलमानों के तई साफ नहीं। सर, आपके इसी बात का जो तर्क है जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है, वो कह रहे कि हम ट्रांसपेरेंसी बरत रहे हैं, जो इक्वालिटी है ना वो चीज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं इस बिल के जरिए। वो ठीक है, ट्रांसपेरेंसी भी अच्छी, इक्वालिटी भी, तो सिर्फ औकाफ में, सिर्फ औकाफ में आप कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, इतने बड़े बड़े गिरजाघर हैं, चर्चेज हैं, उन पर क्यों नहीं हो रहा है? लाइए तो सबके लिए लाइए, है ना, कि मुसलमान भी मंदिर का ट्रस्टी बन जाए, क्रिश्चियन भी आए कि वो किसी वक्फ का ट्रस्टी बन जाए, है या नहीं? दूसरा क्रिश्चियन किसी मंदिर का बना दीजिए ट्रस्टी, क्यों नहीं कर रहे हैं आप?
बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं हिंदुस्तान में। बम्बई में सिद्धि विनायक मंदिर है इतना बड़ा, अयोध्या में राम मंदिर है तो सबसे बड़ा है, मथुरा में है, बहुत सी जगहों पर है, साउथ में है, समझते हैं। तो वहाँ क्यों नहीं ये पैमाना लगाया जाता है? सिर्फ अवकाफी में आपको सारी ट्रांसपेरेंसी नजर आ रही है। सर उनका ये भी कहना है कि इतनी बड़ी संपत्ति है जो तीसरे नंबर पे आती है, तो ये बगैर केंद्र के दखल के कैसे चलेगा? उसका एक मकसद ये भी कि हम इतनी बड़ी संपत्ति इसलिए हम दखल करना चाह रहे हैं। अरे भाई, इससे बड़ी संपत्ति तो हिंदू मंदिरों की है। ये कौन सा हवा क्रिएट कर दिया गया कि तीसरी सबसे बड़ी? सबसे ज्यादा बड़ी संपत्ति जो है साउथ के जो मंदिर हैं उनकी है। या सर्वे तो करें और उनको तो मालूम है। जिस तरह सरकार वक्फ बिल के खिलाफ जो बिल ला रही है, इसके पीछे से आपको सरकार की मंशा क्या लग रही है? सरकार की मंशा एकदम देश के खिलाफ मंशा है। देश की सरकार है और देश के खिलाफ मंशा है। आप देखिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। उनको जो मेन इशू पे काम करना था, जनप्रतिनिधि क्या करते हैं? रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा की बात करता है, वो सब एक तरफ कर दिया। वो सारा काम क्या कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम मस्जिद मदरसा दरगाह खानका, यही है 370, इसी पे बात करना है, उसे डेवलपमेंट की बात ही नहीं करना है। और एक तरफ पूरे देश को लगातार बेचते चले जा रहे हैं, पूरा इस तरह से कर रहे हैं। अब ये जो चीज़ लानी है, आप देखिए कभी किसी मुस्लिम को आपने देखा कि कितने पार्क हैं और हर पार्क में आपको एक मंदिर मिल जाएगा। सबको मालूम है ना, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, इलीगल है, सबकी अपनी अपनी आस्था है। मुसलमान तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। 200 साल 300 साल से बनी हुई मस्जिदों को ये लोग शहीद कर रहे हैं। और लिंचिंग और ये शौर्य दिवस के शोभा यात्रा के नाम पर जो है ये वो फैला रहे हैं, उन्माद फैला रहे हैं। मतलब आज मेरे घर में आप घुस रहे हो और फिर आप मेरा ही इनकाउंटर कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? तो ये उसी का एक बहुत बड़ा पार्ट है, एक गेम है इनका कि मुसलमानों की जो क्योंकि ये अल्लाह की प्रॉपर्टी होती है। जैसे आज मैंने कोई चीज़ वक्फ कर दी है अल्लाह के लिए, अब उसका कोई भी उत्तराधिकार नहीं हो सकता सिवाय अल्लाह की। वो अल्लाह की रहेगी और उन नेक कामों में काम आएगी। उस ज़मीन से किसी को एजुकेशन देनी है, वहाँ कब्रिस्तान है या अलग अलग जो वेलफेयर के काम होते हैं जिससे कि समाज उत्थान करे, हर एक के हैं। अभी हिंदू श्राइन बोर्ड बना हुआ है, उसमें कोई जाके कुछ मुदाखलत कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना। अभी हमारे जो सिख भाई हैं उनका अपना एक पूरा बोर्ड बना हुआ है, उनका अपना एक सिस्टम है, उसमें कर रहे हैं क्या? एक मुस्लिम के इदारों में अब कैसे जो रिलीजियस चीज़ें होती हैं, कोई अभी हिंदू श्राइन बोर्ड में मुसलमानों को घुसाओगे, तो इसी तरह से मदरसा बोर्ड में आप हिंदुओं को कैसे घुसा सकते हो? तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, जो सरकार है लोगों के लिए काम नहीं कर रही है। देखो, सरकार के लिए शहरी शहरी होता है, वो जात पात नहीं दे सकता, क्योंकि जो देश में पंथ निरपेक्षता इसको किया है, जो धर्म निरपेक्षता है, उसके माने क्या है? धर्म निरपेक्ष लोग नहीं होते हैं, धर्म निरपेक्ष सरकार होती है। जो सरकार ये नहीं कर सकती कि मैं जो है मस्जिद जाऊंगा, गुरुद्वारे जाऊंगा या मैं ऐसे बड़े बड़े आडंबर करूंगा। नहीं, मैं मुसलमान हूँ, मेरा भाई हिंदू है, मेरा भाई सिख है, मेरा भाई क्रिश्चियन है, उनके जितने भी जो राइट्स हैं, जो उनको जो रिचुअल फ्रीडम है या उनके जो रिलीजियस फ्रीडम है, जो उनकी आज़ादी है धर्म के लिए, वो देना सरकार का काम है। तो मैं धर्म निरपेक्ष होना है, अगर मैं सरकार हूँ, जब मैं देखूंगा तो मैं उनको धर्मों के हिसाब से, जातियों के हिसाब से नहीं देख सकता। और ये सरकार बैठकर खुद से इनके सीएम क्या बात करता है, क्या भाषा शैली है इनकी, एकदम क्या 4th क्लास का, जो मैं देखता हूँ गली व मोहल्ला वाली जैसी सीएम लोग इस तरह की बातें इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत गलत बात कर रहे हैं। सलमान अजहरी साहब ने क्या कहा था, और एक ये शैतान जो है यतीनानंद ने खुलेआम हमारे नबी अलैहिस्सलाम, जिन पे हम हमारी पूरी जान, हर माल, माँ बाप सब कुर्बान है उन पे, जिनके नाम पे, उनके लिए इतनी बड़ी बात कह दी है। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही है, और सरकार उसमें जो है मौन सब कुछ खो रही है। धर्म संसद होके इस तरह से खुलेआम लोगों को उकसाना,
मीडिया में उकसाना, तो ये सब चीज़ें मैंने इसलिए कहा आपको कि ये इनकी सोची हुई समझी हुई साजिश है। इसीलिए जब ये लोग वक्फ पर पहुंचे हैं और वक्फ के साथ साथ मदारिस पर अभी इन्होंने टारगेट करना शुरू किया है, ख़त्म करेंगे, और वो ये डेमोक्रेटिक राइट अब मुसलमान नहीं छोड़ेगा और उनका पूरे तरह से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी उनका साथ देगी। सर, आपने रिलीजियस फ्रीडम की बात की, जो किरण रिजिजू जी वो तर्क यही दे रहे हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी और इक्वालिटी के लिए बिल पास कर रहे हैं। क्या तर्क तो यही है कि वक्फ बिल हम इसलिए ला रहे हैं कि ताकि इंसाफ हो, इक्वालिटी हो, कि जिस तरह से कोई बच्चा अगर मर जाता है, उसके वालिदैन उसके अकल ना होते उसकी ज़मीन को दे दिया जाता है, जब वो होशियार होता है चीज़ के लिए उसको पछतावा होता है, इसलिए हम उसको बराबरी करने के लिए बिल ला रहे हैं। वो खुद बच्चा है क्या? वो होशियार कर रहे हैं क्या? वो दगा कर रहे हैं। हिंदुस्तान बोर्ड को क्यों नहीं लेकर आए? बाकी बोर्ड को क्यों नहीं लेकर आए? बाकी रिलीजियस को क्यों टच नहीं किया? क्या वो अकल नहीं है? क्या सीए के टाइम पर क्यों सांप्रदायिकता के आधार पर ये बिल और एक्ट बनाए हैं? ये सब जो बातें हैं, क्योंकि वो उनका जो हेड है, जिनको हम प्रधान सेवक कहते हैं, वो जुमलेबाज हैं। उनका होम मिनिस्टर खुद के जगह जुमले है ना, तो जुमले की सरकार है। वो भी किरण रिजिजू भी जुमले की बात कर रहे हैं। किरण रिजिजू को एक जो मंत्री पद है उसकी गरिमा को ख्याल रखना चाहिए, किसी भी गलत बात को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। अब मैं इनजस्टिस को जस्टिफाई करूंगा, कैसे हो सकता है? सर, आखिरी सवाल, जितने भी मदारिस और या मसाजिद है, बहुत सारी जगहों पर ऐसे उनकी ज़मीनें रजिस्टर नहीं है, तो उनके जो उनके जिम्मेदार को आप क्या कहेंगे? इसको इसके लिए पहले तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि सरकार तो हमला उसी पे बोल रही है। देखिए, दो बात हैं। नंबर एक, कोई भी मुसलमान अपनी मस्जिद कब्जा करके नहीं बना सकता, वो खुद खरीद कर बनाता है, राइट? सबको रिलीजियस फ्रीडम है यहाँ पे। तो मैं पहले ये कहूँगा कि हम क्या किसी भी पार्क के अंदर इलीगल बने हुए मंदिर के बारे में कोई कमेंट किए, कोई वहाँ जाके प्रोवोक किए या कोई हुजूम किया? नहीं है। हम अपनी खरीदी हुई चीज़ को रजिस्टर्ड करना है, डॉक्यूमेंट्स होना है, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए। मुस्लिम्स को ये चाहिए, मेरी जो मस्जिद है, मेरी जो इबादतगाह है, मेरी अपनी जो एक हक है, मैं वो हक को नहीं छोड़ूंगा। मेरे हक को कोई आके छीनेगा, मैं उसे छीनने नहीं दूंगा। ये मेरा फंडामेंटल राइट है। उसके लिए एक होकर हमारा जो एक लोकतांत्रिक देश में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल, जो हमारा संवैधानिक हक है, उसको एक साथ आकर दिखाना चाहिए। बैठ जाओ, वो मार रहे हैं, आप मार खाओ, पीछे मत हटो, अपने हक को मत छोड़ो। मेरा संदेश वही रहेगा। आपके राइट्स को आप डर के पीछे मत जाओ, जमो, आगे बढ़ो, एक दिन आप ही लोग कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया रहूँगा। अभी जो आप लोगों ने जो मीटिंग की है उसमें मदारिस मकातिब को लोग जो स्ट्रेटेजी, जो पॉलिसी बनाई है, क्या सब बातें हुई और किस तरह का पॉलिसी आप लोगों ने बनाने की कोशिश की, उसको थोड़ा बताइए। जो बातें हुई थी वो इंटरनल है, इन हाउस बातें हैं। आपने अगर वहाँ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई होगी तो सुनी होगी, या उनके लीडरान ने अपनी बातें रखी। बुनियादी तौर पे इस वक्त जो है 2 कंसर्न था जिसको लेकर के मीटिंग बुलाई गई थी। चूँकि ये देखा जा रहा है कि आए दिन कुछ न कुछ नए इश्यूज सामने लाए जा रहे हैं, उनमें से 2 अहम इश्यूज जो हैं जो अभी सामने हैं पूरी मुस्लिम बिरादरी के सामने। और मैं हिंदू समाज और दूसरी समाज, पूरी कम्युनिटीज़ की बात नहीं करूँगा। मुसलमान एक अपनी आइडेंटिटी रखता है यहाँ में, और वो इस मुल्क का शहरी है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उसके ड्यूटीज़ हैं, वो सब कुछ अपना अंजाम दे रहा है। कहीं अगर कमी कोताही है तो दूसरे लोगों में भी होती है। मदरसा या मदारिस जो है ये मुसलमानों का एजुकेशन सिस्टम का एक हिस्सा है। आप उसमें अगर कोई कमी है तो मदारिस वाले या जो मुस्लिम्स हैं उसको पॉइंट आउट करते भी हैं, वो इस्लाह की कोशिश भी कर सकते हैं और करते भी रहते हैं। लेकिन बाहर से उसमें इंटरवेंशन करना कि हम इनको बंद करा देना चाह रहे हैं, तो क्या आप शिशु मंदिरों को बंद कराएंगे? क्या जो मिशन स्कूल्स चल रहे हैं उनको बंद करा देंगे? क्या आप उनके इंटरनल मैटर्स में इंटरफियर करेंगे? क्या मुसलमानों को इजाज़त होगी कि आपके यहाँ जो धार्मिक टीचिंग के इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जाके वो कहें कि उनको बंद करा दें या इसमें तब्दीली कराएं?
ऐसा नहीं कि तब्दीलियां नहीं हो रही, वक्त और हालात की ज़रूरतों को महसूस करते हुए मुसलमान और ख़ुद उलमा ये तब्दीलियां लेकर आ रहे हैं, लेकिन आप बाहर से आके उनको इन्फोर्स करें, इम्पोज करें कि आपको ये करना है, ये मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि हर कम्युनिटी का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एंड कॉन्स्टिट्यूशनली मुसलमान इस मुल्क के शहरी हैं। उनको ये नहीं कहा जा सकता है कि आप उत्तराखंड से बाहर चले जाओ। हम भी कल होकर बोलेंगे कि आप यहाँ से बाहर चले जाओ। यू आर एज मच इंडियन एज आई एम और आई एम एज मच इंडियन एज यू आर। तो सब शहरी बराबर हैं। इसी तरह वक्फ का मसला है। वक्फ क्या है? एक इंडोमेंट है। जैसे मेरी ज़मीन है, अगर मैं किसी को दे दूं तो आपको क्या हक बनता है? जिस चीज़ का जो ओनर है उसको पूरा हक है वो जिसको दे। तो ये जो इंडोमेंट है, अगर मुसलमान कोई अपनी किसी और की ज़मीन नहीं देता है या किसी और की कोई प्रॉपर्टी नहीं देता, अपनी चीज़ अगर वो दे रहा है कॉज के लिए कि डेवलपमेंट हो लोगों का, तो उसमें आप तरमीम क्यों लाना चाह रहे हैं? क्या और इंडोमेंट्स नहीं है? वक्फ क्या चीज़ है? वक्फ बुनियादी तौर पे एक ट्रस्ट है, इसीलिए इसके मुतवल्ली को ट्रस्टी कहा जाता है। तो क्या आपके जो ट्रस्टीज़ हैं या आपके जो ट्रस्ट हैं या दूसरी कम्युनिटीज़ के, चाहे वो सिख हों, जैन हों, हिंदू हों, दूसरे लोग हों, उनके ट्रस्ट में ये कहा जा सकता है कि हम तरमीम करेंगे, बाहर से लाकर कुछ चीज़ें इन्फोर्स करेंगे? आप नहीं कर सकते हैं। तो मुसलमानों के ट्रस्ट के साथ ये क्या मामला हुआ? फिर कहते हैं कि इसके रजिस्ट्रेशन नहीं है या सर्वे नहीं हुआ है। ये कुछ और बात है। इतने सालों से मुल्क चल रहा है और मुल्क में मुसलमान हैं, उनके इदारे हैं। आप इसको कल हो के मैं आपको कहूँ कि आपके जो फादर हैं, क्या आप उनके बेटे हैं? आप सबूत दिलाइए। या मेरे दादा या वालिद के बारे में ये कहा जाए या किसी के भी बारे में, उस ज़माने में तो लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट तक नहीं होता था, तो डीएनए टेस्ट होने का सवाल ही नहीं जब जिंदा नहीं है। तो कल हो के टाइम में किसी मुस्लिम या गैर मुस्लिम लीडर के बारे में भी बोल दूं कि आपके फादर के बारे में कि यही आपके फादर है, आप सबूत पेश करें, तो क्या सबूत पेश कर सकते हैं? तो वक्फ की भी हालत उसी तरह की है। एक मुल्क ने बहुत तरक्की की है, आगे बढ़ा है मुल्क, चीज़ें एक सिस्टमेटिक अंदाज में चलती रही हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसकी शायद हो सकता है कि डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ ना हो, लेकिन उसके बुनियाद पर यह कहना है कि ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है या है ही नहीं, ये इंतहाई गलत बात है। ये ऐसे ही है कि किसी को ये पूछना कि आप ये साबित दीजिए कि सबूत कीजिए कि आपके वालिद ये हैं, जबकि उनके वालिद जिंदा ही ना हो। क्योंकि जिन लोगों ने वक्फ किया आज से 100 साल पहले किया, 50 साल पहले, और वक्फ कोई नई चीज़ नहीं है। इस्लाम के जो बुनियादी निकात हैं उनमें से एक अहम हिस्सा हिबा और वक्फ है। तो ये मुसलमानों की मफाद आम्मा के लिए, उनकी रिफाही कामों के लिए लोग वक्फ करते हैं और दूसरी कम्युनिटीज़ में भी हैं। तो इसमें एक शोशा क्रिएट करना कि इसमें तरमीम किया जाए और ये पूछा जाए कि एक शख्स जिसने जो वाकिफ़ है या दिया है वो 5 साल से मुसलमान है या नहीं है, इस तरह की बेतुकी चीज़ें, सरोपार की क्लॉजेज और सेक्शंस उसमें लाकर मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश करना, इस चीज़ को कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लेकिन सर सवाल ये भी होता है ना कि वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान की तीसरे सबसे बड़ी संपत्ति, अगर सरकार उसको निगरानी कर रही तो फिर दिक्कत क्या है? मसला निगरानी का नहीं है। आप तरमीम करके बहुत सारी चीज़ों से मुसलमानों का की जो मिल्कियत है उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। जैसे अभी दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज़ के साथ हुआ, आप मिल्कियत नहीं ख़त्म कर सकते हैं। और आप निगरान क्यों होंगे? आप अगर निगरानी कर सकते हैं तो मुसलमानों के हर बच्चे की तालीम की निगरानी कीजिए कि सब पढ़ लें। इस बात की निगरानी कीजिए कि मदरसों में कोई ना आए। इस बात की निगरानी कीजिए कि मस्जिद में या मस्जिद के सामने कोई जय श्री राम ना बोले। आपने किसी मुसलमान को कभी श्री राम जी हों या सीता जी हों या कोई और मजहबी फिगर हो उनके बारे में बुरा भला कहते हुए सुना? आपका कोई भी उठ के हमारे नबी के बारे में कुछ कह देता है और उसके बारे में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, तो ये कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? जितना हक आपका है उतना हक हमारा है। जो देश जितना आपका है, देश उतना हमारा है, और हमने बहुत बढ़ चढ़ कर कुर्बानियाँ दी हैं इस देश के लिए। आप एक पर्टिकुलर धारे में पूरे मुल्क को दिखाना चाहते हो और ये बावर कराने की कोशिश, समझाने की कोशिश कर रहे हो कि खास लोग हैं उन्हीं का ये देश है। तो आपके लिए तो 2014 में देश आज़ाद हुआ, तो फिर 2000 से उससे पहले जो लोग पैदा हुए उनको ख़त्म कीजिए इस देश से। तो ये कैसे हो सकता है? हम मानते हैं कि हम यहीं पैदा हुए, यहीं के रहने वाले, यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे। यहाँ की ज़मीन पे हमारा हिस्सा है, यहाँ के आबो हवा पे हमारा हिस्सा है, यहाँ के इदारों पे हमारा हिस्सा है, सब चीज़ में हमारा हिस्सा है। हमें आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दें हर चीज़ का। इसके ये ना करते हुए आप ये चाह रहे हैं कि हमारी जो थोड़ी बहुत चीज़ें बची हुई हैं उनको भी आप हड़पने की कोशिश कर रहे हो। तो ये एक तरह का गुंडागर्दी का मसला है कि आप मेजॉरिटी में हो या पावर में हो तो आप ख़त्म कर दो। आप लोगों को प्रोवोक करते हो कि जहाँ तुम भी हो तुम भी ये कर लो।
ये गलत तरीका है। ये एक जमहूरी मुल्क में इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती और मुसलमान इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं आपकी करेगा। मीटिंग में जो आपने जो पॉलिसी बनाया, जो स्ट्रेटजी बनाया, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो मिस थे, मतलब मौजूद नहीं थे। तो क्या लग रहा है उनकी गैर मौजूदगी में इस तरह की मीटिंग करना? देखिए, कोई भी तंजीम हो, कोई भी इदारा हो, उसकी तरफ से जहाँ चंद लोग मौजूद हो जाते हैं, वो इसीलिए बोलते हैं ना, मशवरे में एक बेहतरी है, बरकत है, तो वो सबकी एक वॉइस समझी जाती है। अब अगर 4 लोग बैठ के कोई बात करें, आप गुफ्तगू करें, 3 क्या एक चीज़ के फेवर करें और एक आदमी मुखालफत करे, लेकिन जब कोई फैसला आता है कि 3 लोगों ने यानी मेजोरिटी ने ये फैसला किया, तो वो फैसला सबका समझा जाता है। जिन्होंने डिसएग्री किया है वो उनका हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इंसान की इंडिविजुअल राइट है डिसएग्री करने का, लेकिन वो एक कलेक्टिव डिसीजन है। तो जो कुछ फैसले लिए गए हैं, जो तजवीज़ें सामने आई हैं, वो एक कलेक्टिव है। इसको कोई ऐसा न समझा जाए कि जो नहीं आया वो इसमें शामिल नहीं, सब के सब शामिल हैं इसमें, और ये सबकी ओपिनियन है। जो कुछ आएगा वो पब्लिक के सामने चीज़ें आएंगी और धीरे धीरे खुलकर मीडिया में भी प्रेस नोट भी हम लोगों ने जो मुंतज़मीन थे उन्होंने दी है, तो इंशाल्लाह वो चीज़ आपके सामने क्लियर होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जिस तरह की मेहनत की, जिस तरह का कदम उठाया है, वो कामयाब हो और ज़मीनी सतह पर हो जिके। और मैं अपने व्यूवर से उम्मीद करता हूँ कि वक्फ बोर्ड के को लेकर जितने सारे आपके अंदर शुबहात थी, जो भी थी, हमने लोगों से बात की, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ आपको समझ में आ गया है। बहुत शुक्रिया। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मिल्लत टाइम्स के ज्वाइन बटन को क्लिक करके हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए। बहुत शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।